दोस्तों ई मित्र पोर्टल से संबंधित कुछ नई अपडेट आई है। ई मित्र पोर्टल में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, तो इन बदलावों के बारे में आप सभी को अच्छे से जान लेना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं कि वो कौन कौन सी नई अपडेट है जिनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ई मित्र पर ये जो नए नियम है, नए प्रावधान है, वो 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे। अब नए नियम कौन कौन से है, तो इसमें यहाँ पर बताया गया है कि ई मित्र प्लस मशीन की जो पेनल्टी है वो अब हटा दी गई है। ई मित्र प्लस मशीन पर आप कोई भी पेनल्टी नहीं रहेगी। अब दूसरे पॉइंट में एक खुशखबरी दी गई है कि अगर आपकी ई मित्र की कैटेगरी बी है तो आपका कमीशन बढ़ने वाला है। यानी बी कैटेगरी वालों का कमीशन 76% से बढ़ाकर 77% किया जा रहा है। यानी कि बी कैटेगरी वाले ई मित्र धारकों को अच्छा कमीशन मिलेगा। मेरी कैटेगरी सी है, मैं ठीक ठाक काम करता हूँ और कई बार अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं तो कैटेगरी बी भी हो जाती है। तो अगर आप ठीक ठाक ई मित्र पर काम करते हो तो आपकी कैटेगरी बी हो सकती है और आपको अच्छा कमीशन मिल सकता है। बाकी सी कैटेगरी वालों को कमीशन कम ही मिलता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी ई मित्र की कैटेगरी कौन सी है। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट दिया गया है उसमें बताया गया है नॉन फंक्शनल। मेरे हिसाब से ये वही भी ई मित्र कियोस्क है जो काम नहीं करते हैं या फिर कम ट्रांजेक्शन करते हैं। इनके बारे में बताया गया है कि इन कियोस्कों को अब 5 टोकन की जगह अब 10 टोकन प्रति माह करना होगा। यानी कि आपको 10 ट्रांजेक्शन प्रति माह ई मित्र पर करने होंगे। अगर आप हर महीने 10 ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो आपकी आईडी को बंद किया जाएगा। और आईडी अगर बंद हो जाएगी तो यहाँ पर बताया हुआ है कि 6 माह तक 500 रुपये पेनल्टी देनी होगी और उसके बाद आपको 1000 रुपये पेनल्टी देनी होगी। अगर 1000 रुपये पेनल्टी होने के बाद भी ई मित्र धारक पेनल्टी देने के लिए कियोस्क को एक्टिव नहीं करता है तो उसे 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष तक बंद कर दिया जाएगा, 2 वर्ष तक निलंबित कर दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर जो अगला पॉइंट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जहां के लिए आपका कियोस्क स्वीकृत है, यानी जिस एड्रेस के लिए आपने कियोस्क ओपन किया उसके अलावा अगर आप किसी भी लोकेशन पर अपने ई मित्र को चलाते हो तो आपको 1000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। अगर आप पकड़े जाते हो तो 1000 रुपये आपको देने होंगे और दूसरी चूक पर अगर आप वही गलती 2 बार करते हो तो 1 साल के लिए आपकी ई मित्र आईडी को बंद कर दिया जाएगा। अब जो अगला पॉइंट दिया गया है उसमें बताया गया है कि जो सेवाएं सरकार ने ई मित्र पर फ्री देने के लिए शुरू कर रखी है, जैसे बिजली की बिल भरना हो गया, इस प्रकार की जो सेवाएं हैं वो बिल्कुल फ्री है। अगर आप उन पर लोगों से पैसे लेते हो और अगर आप पकड़े जाते हो तो आपका ई मित्र 1 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट दिया गया है उसमें बताया गया है कि व्यक्तिगत रूप से कियोस्क धारक सिर्फ एक ई मित्र आईडी ले सकता है। अगर एक से अधिक वो ई मित्र आईडी लेना चाहता है तो उसके पास फॉर्म होनी चाहिए, नहीं तो उसको अलग अलग ई मित्र आईडी नहीं मिलेगी और अगर वो ऐसा करता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है और उसको आगे चलकर दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों यही वो बड़े बदलाव है जो 1 अक्टूबर से ई मित्र पर लागू होने वाले हैं। इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए अगर आप एक ई मित्र धारक हो या फिर ई मित्र लेने की सोच रहे हो। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। अब भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है, कोई कंफ्यूजन रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो आपसे कॉन्टैक्ट भी जरूर करेंगे और उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। इसी के साथ अगर आपके मन में और कोई सवाल या सुझाव है, आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।